अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और हमने प्रीवियस वीडियो में उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था और उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम पानी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो पानी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है जिसकी वजह से हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, इसमें से हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, हीट कैपेसिटी की वजह से पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से पानी क्यों इंपॉर्टेंट है और हाउ वाटर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और इसके अलावा एडहीजन और रॉ मटेरियल वो एक सेपरेट चीजें, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने कि पानी अपनी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज के लिहाज से क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपसे बायोलॉजी में मुख्तलिफ क्वेश्चन में, एंट्री टेस्ट में, चूंकि आपकी ये बेस है, अगर आपको ये पता है तो आप एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत से टॉपिक की बेस यहां से बनेगी। हम देखेंगे कि पानी हाइड्रोफिलिक कौन सी चीजें होती हैं, हाइड्रोफोबिक कौन सी चीजें होती हैं, ये टर्म कहां से आई है, कौन सी चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछा जाए कि वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाई, तो ये एक बार एंट्री टेस्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन सी ऐसी खासियत रखता है पानी जिसकी वजह से वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और कौन कौन सी चीजें को पानी अपने अंदर डिसॉल्व करता है। अगर पानी हर चीज को डिसॉल्व करता तो फिर क्या खदशा हो सकता था। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए राइट अ नोट ऑन सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो सबसे पहली हेडिंग आपने यही बनानी है कि वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब पानी यूनिवर्सल एक आलमी चीज को कहते हैं, तो समथिंग दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई इट इज एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट एवरीथिंग का मतलब, ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, यानी हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको वो डिसॉल्व नहीं भी करता, बट मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं कि वाटर डिसॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिकॉज, किस वजह से, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। पानी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। सो वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंस। तो पोलर सब्सटेंस तो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप डिस्कस करते हो, एक सॉल्युबिलिटी का रूल होता है। सॉल्युबिलिटी का रूल क्या कहता है, वो कहता है लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को क्या कर लेती हैं, डिसॉल्व कर लेती हैं। आप कपड़ों के ऊपर अगर ऑयल के दाग लगे तो फिर पानी में वो कभी भी दाग नहीं मिटेंगे, चाहे सर्फ एक्सेल यूज करें या एरियल यूज करें, उसके लिए फिर आपको कोई और सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू आ सकता है कि वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ विच वन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी। पोलर नेचर क्यों बनती है, ये पानी का मॉलिक्यूल आपके सामने शो किया है। पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होती है, जो डॉटेड लाइन में, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होती है, लेकिन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल हमेशा कौन सी बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर ये हमेशा जो प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनके दरमियान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसकी वजह से पानी के ऊपर क्या हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर absorb dissolve almost everything in it due to its polarity, so water act as a universal solvent। और यही एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन एक है पोलैरिटी, बीटा ऑप्शन है हीट कैपेसिटी, चार्ली ऑप्शन है हीट ऑफ वेपराइजेशन और डेल्टा ऑल ऑफ अबव।
सो क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में एक बार पूछा भी जा चुका है और नेक्स्ट इससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नॉर्मल पेपर में बनेंगे कि वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स, आंसर क्या होगा? पोलैरिटी। वाटर एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर बिकॉज ऑफ हीट कैपेसिटी। वाटर एक्ट एज ए टेम्परेचर रेगुलेटर बिकॉज ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, इट्स मीन कि कोई भी कंपाउंड अगर वो क्या होगा, पोलर या आयनिक होगा, वो पानी में क्या होगा? डिजॉल्व। पानी क्या है? पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मीन पोलर पोलर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, पसंद। जिसके साथ आपकी फितरत ज्यादा मिलती है ना, उसके साथ आपको प्यार हो जाएगा। जिसके साथ आपकी नेचर ज्यादा मिलती है ना, तो आपका उसके साथ क्या हो जाएगा? वो प्यार हो जाएगा। सो रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी ये कह रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को क्या करती हैं? डिजॉल्व कर लेती हैं। इसलिए एक कानून याद रख लेना कि जो भी चीज पोलर होगी, जो भी चीज पोलर होगी या आयनिक होगी, वो पानी से अट्रैक्शन रखेगी, पानी उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या होगी? हाइड्रोफिलिक होगी। तो कोई भी कंपाउंड जो पोलर होगा या आयनिक होगा, वो क्या होगा? वाटर लविंग होगा, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। और आप देखेंगे ऑयल के ऊपर अगर आप पानी फेंकें, आप शॉपर के अंदर बहुत सी चीजें पानी को रिपेल करती है ना, तो जो भी प्लास्टिक वगैरह है, शॉपर हैं प्लास्टिक के, पॉलीथीन बैग हैं, ये पानी इनमें से नहीं गुजर सकता, क्योंकि पानी ये चीजें होती हैं नॉन पोलर, और पानी नॉन पोलर चीजों को क्या करता है? रिपेल करता है। सो ऐसी तमाम चीजों को क्या कहेंगे? हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन नफरत करने वाली। तो नॉन पोलर सारी चीजें पानी में इंसॉल्युबल होंगी, और जो भी चीज नॉन पोलर होगी वो हमेशा अंदर छुप के रहेगी, और जो हाइड्रोफिलिक होगी वो सरफेस पर होगी। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, क्लोरोफिल की हेड और टेल है, हेड उसका हाइड्रोफिलिक का सरफेस पर होता है, और टेल अंदर छुपी होती है मेम्ब्रेन के अंदर, वो हाइड्रोफोबिक होती है। आपकी मेम्ब्रेन के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, उनके हेड जो फास्फोलिपिड है उनके हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो सरफेस पर हैं, और टेल हाइड्रोफोबिक होती है, अंदर छुपी होती हैं। तो जो भी चीज हाइड्रोफोबिक होगी वो हमेशा अपने आप को इनसाइड रखेगी। तो ये रूल याद रखना। सो अब हम देखते हैं कि एक तो बात होगी कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। कौन कौन सी चीजें पानी में सॉल्युबल होंगी? तो आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस कोई भी हैं, जब आप पानी में इनको डिसॉल्व करेंगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट मीन टूट जाएंगे इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम है, सोडियम में, और क्लोरीन क्लोराइड आयन में। तो सोडियम क्लोराइड नमक को जब भी आप पानी में डालते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल इनके दरमियान जो ना ब्रेकअप करवा देते हैं। सोडियम और क्लोरीन बड़ा खूबसूरत कपल है, जो एक बायोलॉजी के अंदर आपकी बॉडी में सोडियम और क्लोरीन का कपल बड़ा खूबसूरत कपल है, और इसको हर कोई कोशिश करता है तोड़ने की। तो पानी इसको तोड़ देता है, इस कपल को। पानी इनका रकीब ठहरा, ठीक है, तो पानी इस कपल को तोड़ देगा, सोडियम उधर क्लोरीन इधर। अब ये दोनों बेचारे, दोनों का ब्रेकअप हुआ, दोनों बिखर रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। अब इनके लिए रिएक्शन करना आसान हो जाएगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड, सो नॉन आयनिक सब्सटेंस जैसे कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, अगर उनके पास चार्ज ग्रुप हैं, अगर तो पोलर हैं तो मसला ही कोई नहीं है, फौरन डिसॉल्व हो जाएंगे। और चार्ज ग्रुप रखते हैं, अगर चार्ज ग्रुप क्या, रेडिकल, जैसे सल्फेट SO4-2 है, तो ये H2SO4 क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है जिसके पास चार्ज ग्रुप है SO4। वो भी जब पानी में डालेंगे तो डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। अब इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर पानी किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है तो इस चीज का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि तकरीबन सारे केमिकल रिएक्शन पानी में होंगे। क्यों? रिएक्शन कैसे होंगे? से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड हालत में है और H2SO4 भी सॉलिड हालत में, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सॉलिड हालत में इनके रिएक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? रिएक्शन हमेशा कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल की वजह से होते हैं। एटम्स जब आपस में टकराव करते हैं ना, वो एक फिल्मी आपने बात देखी होगी ना, फिल्म में जब भी एक लड़की या हीरोइन जा रही होती है, वो हीरो से टक्कर मारती है, वो गिरती है, हीरोज को पकड़ लेता है तो प्यार हो जाता है। लेकिन यहां पर बिल्कुल उसी तरह की टक्कर लगेगी, बड़ा इफेक्टिव कोलिजन होगा जिससे प्यार हो जाएगा। होता यह है कि जब तक सोडियम क्लोराइड किसमें ना टूटे, सोडियम एटम में और सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, इसी तरह से H2SO4 किसमें ना टूटे, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में, तब तक रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि रिएक्शन किससे होगा?
कुलोयन की वजह से, और वो कुलोयन जो रिएक्शन की रीजन बनते हैं उनको कहते हैं इफेक्टिव कुलोयन। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप डिस्कस करेंगे, बिल्कुल केमिस्ट्री में। तो कुलोयन दैट लीड टू, हमेशा रिएक्शन क्यों होता है? ड्यू टू कुलोयन बिटवीन मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल हमेशा किस में होते हैं? मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी है। सीधे गैसेस के दरमियान रिएक्शन सबसे फास्ट होते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल पहले ही एक दूसरे को टक्करें मार रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, इनमें रैंडम काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड में रिएक्शन बहुत कम होते हैं, रिएक्शन हमेशा या गैसेस और लिक्विड स्टेट में ज्यादा होते हैं। अब होगा क्या कि जब तक ये टूटे ना, तो पानी ने इनका काम आसान कर दिया। पानी ने क्या किया? सोडियम क्लोराइड को तोड़ दिया सोडियम और क्लोरीन में, और सल्फेट H2SO4 को तोड़ दिया था हाइड्रोजन और सल्फेट में। अब ये मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, कहीं टाकरा हो गया सोडियम का सल्फेट से, तो क्या बन जाएगा? सोडियम Na2SO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन Cl से मिलकर क्या बना देगा? HCl। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो यही पॉइंट यहां पर डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं तो आयंस एंड मॉलिक्यूल, जैसे अभी आपने देखा आयंस एंड मॉलिक्यूल दे मूव रैंडमली, इधर उधर रैंडमली टकरे मार रहे होते हैं। दे आर इन मोर फेवरेबल स्टेट, क्योंकि रिएक्शन किसकी वजह से होगा? कुलोयन की वजह से। तो जब पहले ही वो टकरे मार रहे हैं, एक दूसरे को रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये फेवरेबल स्टेट में आ जाए ताकि टू रिएक्ट विद ईच अदर। तो सो इस वजह से रिएक्शन, तमाम रिएक्शन किस में होते हैं? पानी में। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी? सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से, दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इन सेल अकर इन एक्वस मीडिया। एक्वस मीन जहां पर पानी होता है। सो ऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन, एमसीक्यू आ सकता है, एक्वस मीडिया, न्यूट्रल मीडिया, या फिर एसिडिक मीडिया या अल्कलाइन मीडिया। तो आंसर क्या होगा? एक्वस मीडिया। तमाम रिएक्शन एक्वस मीडिया में होंगे। पानी आना जरूरी है, चाहे वो आगे पानी एसिडिक फॉर्म में हो या बेसिक फॉर्म में हो, पानी उसमें इक्वस पानी आना जरूरी है। नेक्स्ट, इन सेल ऑल केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज बाय एंजाइम। आपको पता है सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कैटलाइज कौन करता है? कैटलिस्ट ऑफ लाइफ दैट आर कॉल्ड एंजाइम्स, और एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडिया। क्यों? मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वहां पर टर्सरी स्ट्रक्चर पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया उसको। पार्ट 3 के अंदर मैंने इसको किया टर्सरी स्ट्रक्चर, और जो जितनी भी फंक्शनल प्रोटीन है ना, वो ग्लोबुलर शेप रखती हैं, और ग्लोबुलर शेप मेंटेन ही किस में होती है? पानी में। इसलिए ऑल एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडिया। ऑल एंजाइम भी किस वर्क मीडिया में काम करेंगी? एक्वस मीडिया में। तो दैट इज वाई, बिकॉज ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडिया, एंड ऑल केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, एंड दैट आर functional in aqueous media. Due to this property, water act as a medium of life. अब पानी जिसको डिजॉल्व करता था उसका भी फायदा है, जिसको नहीं डिजॉल्व करता उसका भी फायदा है। जैसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, वो पानी से को रिपेल करते हैं। जैसे फैट्स हो गए, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर, सो दे हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन। अब देखेंगे अगर हर चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती तो मेम्ब्रेन किससे बनाते आप? मेम्ब्रेन किसको सराउंड कर रही है? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म में क्या है? पानी। अगर मेम्ब्रेन उस चीज से मिलकर बनी होती, जैसे सोडियम क्लोराइड जो पानी में डिसॉल्व है, तो वो सारी पानी में डिसॉल्व हो जाती। आपके जिस्म का हर एक चीज पानी में डिसॉल्व होकर गिर जाती। तो इसलिए जो चीज पानी में सॉल्युबल नहीं है उसका भी फायदा है। तो बिकॉज नॉन पोलर सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हेंस दे फॉर्म कंपार्टमेंट इन सेल। तो सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और उन कंपार्टमेंट डिफरेंट फ्लूइड को स्टोर किया जाता है, और उनको आपस में मिक्सअप नहीं आने दिया जाता। तो ये थी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। थैंक यू। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, और इस टॉपिक की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, वो हम अपनी थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, दो इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चैनल आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बिल्कुल अगर आप बायो से रिलेटेड कोई टेस्ट दे रहे हैं तो फिर इस चैनल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी शायद ही आप कहीं से उनको हासिल कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह।